नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जो कामयाबी हासिल की है उससे पूरा देश झूम रहा है, खुशियां मना रहा है, क्योंकि यह उपलब्धि छोटी और आसान नहीं है। नीरज ने भारत के लिए 13 साल के गोल्ड मेडल का सूख खत्म किया है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एथलेटिक्स में गोल्ड का सूखा था वो नीरज ने खत्म कर दिया और पोडियम पे राष्ट्रीय गान बजवा दिया लड़के ने। जितने भी इवेंट जितने में भी हिस्सा लिया, आज तक बिना सोने के घर नहीं आया। हरियाणा के लड़के ने लठ गाड़ दिया। लठ गाड़ दिया। नीरज के कारनामे से झूम रहा है हिंदुस्तान। पानीपत से लेकर पोडियम तक का पूरा किया सफर। हिंदुस्तान का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज के भाले ने देश को दिलाया गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के भाले ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर दिया। हिंदुस्तान के इस शूरवीर ने भाले से इतनी दूरी तय की कि भारत की झोली में 13 साल बाद गोल्ड मेडल आ गया। हिंदुस्तान के इस हीरो ने गोल्ड पर कब्जा कर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। सर, वो पल कैसा था जब कल आपने टीवी पे भी देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज से बातचीत की, क्या महसूस हो रहा था? प्रधानमंत्री के पूरे रोंगटे खड़े थे शरीर के, और जो उस टाइम पर सबके फोन आ रहे थे, बधाइयाँ मिल रही थी, हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अंदर हमारे इतनी खुशी थी कि जैसे आदमी लाइट जला देता अंधेरे कमरे में, तो उतनी खुशी अंदर से थी कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। जितने भी इवेंट जितने में भी हिस्सा लिया, आज तक बिना सोने के घर नहीं आया। देखी थी आपने वो पूरी बात? हाँ जी, देखी थी। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पानीपत ने पानी पिला दिया। हाँ, बहुत खुशी हो रही थी जी, पूरे बधाइयाँ चल रही थी। चलिए, हरियाणा के लड़के ने लठ गाड़ दिया। लठ गाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से अंकल आंटी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो ये नीरज के माता पिता सतीश जी और उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि इतनी खुशी है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नीरज चोपड़ा की इस गोल्डन कामयाबी पर पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट के मूड में है। नीरज चोपड़ा की ये सफलता न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उन्होंने मुझे स्टेडियम में लेके गए थे, क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है, तो वो मुझे लेके गए। और उसके बाद फिर मुझे तो वहाँ पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। जब मैंने पहले दिन ही जैवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जैवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था, तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जैवलिन को ऐसे चुन लिया था। आज कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज आखिरकार वो मौका आया है जब घर का बेटा कुछ ओलंपिक्स में उसने वो किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था एथलीट्स में। बहुत खुशी है जी, खुशी कोई बयान नहीं कर सकते, लेकिन पूरे देश विश्व पूरे उस पर हमें बड़ा वो है, हमारे पास ऐसा बच्चा मिला, पूरे देश का बच्चा है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को शुरू से ही टोक्यो ओलंपिक में मेडल का दावेदार माना जा रहा था, जिसके पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा, जिसने ओलंपिक में भारत को 13 साल बाद सोना दिलाया। नीरज चोपड़ा साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखो जी, हम संयुक्त परिवार है। हम सभी भाइयों ने बैठकर ये बातें की कि इस बच्चे को यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा, और इसके लिए कैसे हम ये चीज़ दे पाएंगे इसको, जो इसने मांगी हमारे से। हालांकि जैवलिन 4-5 लाख रुपए से ऊपर तक की आती हैं, तो हमें वो एकदम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने प्राइवेट जॉब, पार्ट जॉब करके अपनी खेती से अलावा तो सब कुछ मैनेज किया। नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी कामयाबी वाला है। एथलीट में जिस तरह से नीरज के भाले ने विरोधियों को चित कर दिया, दुनिया में उसकी चुभन सालों तक रहेगी।
विश्व स्तर पर ट्रैक और फील्ड में भारत का बड़ा नाम नहीं है। ऐसे में नीरज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सामने थे पाकिस्तान के अरशद नदीम जो शानदार फॉर्म में थे, लेकिन नीरज ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को न सिर्फ पीछे धकेला बल्कि गोल्ड पर कब्जा जमाकर पाकिस्तान पर भारत की नई जीत की इबारत लिख दी। एक माँ बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि इस गेम में मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ेगा। एक माँ को पता होता है कि डेडिकेशन दिखती है, उसके पीछे की मेहनत दिखती है। वो मेहनत देख के आप क्या सोचा करती थी? बस सोचा करते थे जी, जितनी मेहनत कर रहा है, पाँच से सारा कुणबा खड़ा है, वो कहता था भाई आगे तो तू चल, पीछा हम हाथ। नीरज चोपड़ा के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस गोल्ड के बाद करोड़ों युवा अब ट्रैक और फील्ड में हाथ आजमाएंगे। इतना जोश आपने देखा था? अभी तक हम हरियाणा को कुश्ती के लिए जानते थे, बॉक्सिंग के लिए जानते थे, लेकिन अब जेवलिन के लिए भी जाना जाएगा। कभी सोचा था? नहीं, कभी जेवलिन का नाम भी नहीं सुना था मैम। हमने तो नीरज ने जब जेवलिन थामी थी, जो पहली बार गांव लेके आया था, देखा ये जेवलिन होती है, और उसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि गोल्ड भी आएगा जेवलिन में। और आज देश का गोल्ड है, उसने देश का नाम मतलब ऊंचा कर दिया। कितनी खुशी आपको हो रही है? और नीरज, लग रहा था कि गोल्ड आएगा? हाँ मैम, नीरज से तो पहले ही उम्मीद थी, लेकिन सब इमोशनल हो गए थे। जैसे जैसे नीरज फेंक रहा था, सब 1 मिनट के लिए सब सुन हो गए थे। जैसे जैसे थ्रो करता था, सब सुन हो जाते थे, लेकिन सबको उम्मीद थी अब गोल्ड आएगा। बिल्कुल, पोडियम पे जब राष्ट्रगान बजा था तो सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मतलब पूरा देश गर्व से सर ऊंचा हो गया था। वो पल के लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। आपने मैम देखा होगा कल जब पोडियम पे राष्ट्रीय गान चल रहा था तो नीरज की आंखों में भी खुशी के बहुत आंसू थे, और यहाँ भी सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। जितने भी इवेंट हुए, जितने में भी हिस्सा लिया, आज तक बिना सोने के घर नहीं आया नीरज, और अब भी जब भी घर आएगा सोने के साथ ही आएगा। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए नीरज ने सब कुछ झोंक दिया। अब जय जयकार के लिए सारा देश उनकी वतन वापसी का इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। नीरज चोपड़ा के गले में सोने का मेडल और चेहरे पर मुस्कान पूरे देश ने देखी। सबने देखा कि कैसे 23 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, भाला फेंकता है और इतिहास रच देता है। सबने देखा कि भाला फेंकने के बाद वो जोश में चिल्लाता है, क्योंकि इससे पहले कि भाला धरती पर गिरे उसे पता होता है कि उसने मैदान मार लिया है। लेकिन साल 2014 में नीरज का बेस्ट थ्रो 70.19 मीटर था और साल 2021 में यह 88 मीटर पार कर गया। खेल को करीब से जानने वाले कहते हैं कि यह आसान काम नहीं है। वाकई नीरज के लिए पानीपत से लेकर पोडियम तक का सफर आसान नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे नीरज की कड़ी मेहनत, लगन, तकनीक और कुछ करने का जज्बा शामिल है। जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया इंडिया, नीरज पर नाज, गोल्ड मेडल तक का सफर। संघर्ष की कहानी, नीरज की कामयाबी। गोलू मोलू छोरे से एथलीट बनने तक का सफर। हरियाणा का ये वही खंडरा गांव है जिसकी मिट्टी से भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एथलीट बनने की शुरुआत की थी। नीरज का सफर यूं तो शुरू हुआ था मोटापा घटाने के लिए दौड़ भाग से, जो ओलंपिक के रिकॉर्ड बनाने तक पहुंच चुका है। 125 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार देश को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है। नीरज चोपड़ा के घर पर मैं मौजूद हूं। दरअसल हरियाणा का पानीपत का ये खंडरा गांव है और खंडरा गांव में ये घर जहां से नीरज की कामयाबी की शुरुआत होती है। इसी घर से नीरज प्रैक्टिस करने जाते थे और फिर एक सफ़र की शुरुआत हुई जो आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए नीरज का ये कमरा है और कमरे की शुरुआत में ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता IAF
2016 में विश्व रिकॉर्ड रचने की हार्दिक बधाइयाँ। इसके अलावा नीरज अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत हासिल कर चुके हैं, एशियन गेम्स में जीत हासिल कर चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर चुके हैं। और ये ज़रा नीरज के कमरे की तस्वीर आप देख लीजिए। ये नीरज का कमरा है जहाँ पर रहकर उन्होंने सपना देखा कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। लेकिन नीरज के संघर्ष का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। कभी पैसों की किल्लत, कभी संसाधनों की कमी, कभी मुश्किलों का दौर। नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से पहले ये सभी दौर देखे, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी उसका जोश हाई रहा। मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है, और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं, और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। एक सफ़र जो सफ़र रहा है नीरज चोपड़ा का, वो वाकई बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि एक बच्चा जिसका वज़न ज़्यादा हो गया, उसके चाचा जी उसको स्टेडियम लेके जाते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी ऐसी लगती है। तो उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है। देखो, जी जान से मेहनत कर रखी है। दिन रात उसको एक ही चीज़ दिखती थी कि वो जेवलिन करनी है। जो उसके दोस्तों ने, जयवीर है बिंजोल गांव से, उसने उसको थमाया था और उसको बताया था, गाइडलाइन देने वाला भी वही है। तो उससे प्रेरित होकर ही उसने आज ओलंपिक तक का सफर तय किया है। महज 13 साल की उम्र में 80 किलो वजन के नीरज चोपड़ा ने शिवाजी स्टेडियम में पहली बार 26 मीटर दूर तक भाला फेंका था। लेकिन नीरज का सफर संघर्ष से भरा रहा। एक बार बांस का भाला टूटने पर उन्हें डांट पड़ गई थी, तब उनकी आंखें नम हो गई थी। परिवार के पास शुरू में नीरज के लिए जेवलिन खरीदने का भी पैसा नहीं था, लेकिन संयुक्त परिवार ने नीरज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने ये देखा कि भाई हमारे मम्मी पापा चाचा जो संघर्ष कर रहे हैं, तो जब तक मैं भी इनके साथ संघर्ष नहीं करूंगा तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उसने हमारे से भी ज़्यादा संघर्ष किया, तो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए थे और काफी वक्त तक खेल से दूर रहे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जज्बे से एक बार फिर बुलंदी पर पहुंचे। देखो, दिक्कतें तो इसको भी आई हैं, इंजरी अभी हुई हैं, और टाइमिंग की भी दिक्कत है, खाने के भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती हैं। तो सभी को झेल के ये मतलब इतना पक्का होता गया कि भाई जिस भी मुसीबत को देखता था उसी में पक्का होकर खड़ा हो जाता था। वही सख्त होने से ही इसका शरीर इतना बढ़िया बन पाया कि आज ये दिक्कतों का सामना करने के लायक हो गया। नीरज ने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी और ओलंपिक तक में पहले ही बड़े मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2012 में अंडर 16 में पहली नेशनल प्रतियोगिता में 68 मीटर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 2014 में अंडर 18 में 76.50 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नीरज के पिता ने न्यूज नेशन को बताया कि बचपन से ही नीरज को खेल के प्रति रुचि थी। कभी ऐसा होता था कि अरे अभी जेवलिन बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो? नहीं, देखो, दोनों चीज़ उन्हें साथ में बना कर रखी। वो पढ़ाई में भी हम ये नहीं बोलते कि वो ज़्यादा अव्वल था, मीडियम पढ़ाई में था, और खेल में उसकी ज़्यादा रुचि होती थी। तो खेल में उसने देखा कि मैं इधर बढ़िया कर पाऊँगा, तो हमारे को भी विश्वास हुआ उनके दोस्तों के कहने के बाद, उसके ऊपर वो खरा उतरा। हमें भी गर्व है और पूरे देशवासियों को भी गर्व है। नीरज ने कड़े अनुशासन का हमेशा पालन किया, परिवार ने भी उसका हर वक्त ख्याल रखा। नीरज की मां ने न्यूज नेशन को बताया कि उन्हें खाने में क्या पसंद था। हाँ जी, सबसे पहले चूंकि एक माता का लगाव होता है कि मैं अपने बच्चे को वो बना के खिलाऊं जो मेरे बच्चे को पसंद होता है। माता का फोकस ज़्यादातर उसी पे रहता है। तो आपका भी ऐसे ही है? जिधर खाना तो उसके सब कुछ पसंद है, चाहे कुछ भी दे दिया, सब्जी रोटी खीर आलू। कभी नखरे नहीं किए? नहीं, कभी नखरे नहीं किए। क्या खिलाने वाली है जब नीरज जाएंगे? बस मीठा उसका यही पसंद है जी, चूरमा खाएगा इनका। हरियाणा का चूरमा तो वैसे ही फेमस है। हाँ, चूरमा। तो क्या कहेंगे जब सबसे पहले आएगा? तो बस गले के लगाएंगे जी, बहुत खुशी हो रही है उसकी आने की, और चूरमा बनाएंगे और उसको खिलाएंगे। नीरज के दोस्त बताते हैं कि एक बार तो नीरज ने शर्त की वजह से 18 टिक्की खा ली थी। इसके बाद वो स्टेडियम लौटे, मेस में खाना खाया और फिर दूध भी पिया। उन्हें जानने वाले बताते हैं
कि मनमौजी नीरज कभी तनाव नहीं लेती। उनके व्यक्तित्व में सेना का अनुशासन झलकता है। पानीपत के खंडा गांव से ज्योति तनेजा के साथ न्यूज़ नेशन। नीरज चोपड़ा के गोल्ड वाले थ्रो के बाद टोक्यो से पानीपत में उनके गांव तक जश्न शुरू हो गया है। ओलंपिक में इस शानदार कामयाबी पर लोग झूम रहे हैं। नीरज के परिवार की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गांव वालों का तो कहना है कि नीरज के वापस लौटने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस बीच नीरज के गोल्ड मेडल लाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें 6 करोड़ देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्हें 1 क्लास की नौकरी का भी ऑफर दिया जाएगा। नीरज के कारनामे से झूम रहा हिंदुस्तान। जीत के बाद नीरज के घर जश्न का माहौल। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस पोजीशन है वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। टोक्यो में नीरज के सोना जीतते ही पानीपत के खंडरा गांव में जश्न की लहर दौड़ गई। जैसे ही खबर आई कि उनके धरती के लाल ने ओलंपिक में सोना जीता है, दोस्तों और परिवार के लोग खुशी से झूमने लगे। तो नीरज ने लठ गाड़ दिए। लठ के जमाल बेसड़ा गाड़ दिया। हरियाणा वाला लठ गाड़ दिया। बिल्कुल हरियाणा वाला लठ माता जी टोक्यो में गाड़ दिया। टोक्यो में गाड़ दिया। तो जैसे ही आप कल मैच देख रही थी, क्या चल रहा था मन में? बहुत खुशी हो रही थी जमा बस कुछ नहीं हो रही थी। तो फिर सबसे पहले दादी आपके डांस से शुरुआत हो जाए। हाँ दादी कितनी खुश है? जमा खुश हो रही दादी सारे मन। अरे दादी की खुशी जरा डांस में तब्दील हो जाए। बढ़िया करूंगी यार चलो फिर कुछ गाओ। दादी की डांस के लिए कौन गाएगा? तो पिया कब जसम्या दे पाला तो पिया मैं दे फेर जाइए ओ पलटन में फेर जाइए ओ पल थमन तोरा गोरी कब की तड़े रे थमन तोरा गोरी कब रही मारी ओरी रे चढ़ाई पलटन में मारी ओरी रे चढ़ाई में द्रणी जटनी। तो ये देखिए ये गांव की दादी हैं जो डांस कर रही हैं। ये माता जी हैं, साथ में चाचियां मौजूद हैं। अच्छा ये दादी का जो जोश है वो देखते ही बनता है। दादी नीरज जब आएगा सबसे पहले क्या कहेंगे आप उसे? बेटा तुम खुश हो दादी जमा नाच के तोड़ कर ही सारे। हरियाणा के लाल ने कमाल करके ओलंपिक्स में धमाल मचा दिया। और हरियाणा की भाषा में कहूँ तो ओलंपिक्स में हरियाणा के लाल ने लठ गाड़ दिए। जी हाँ, उसी लाल के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सवाल आपसे पूछूंगी, थक गई हैं कल से लगातार इतना जश्न, इतनी खुशी और इतना डांस किया आपने? बहुत खुशी है, मन कोई थकन का वो नहीं है मन। नीरज की मां की खुशी के आंसू ठहर नहीं रहे। हर कोई नीरज को आशीर्वाद दे रहा है। नीरज के गांव में त्योहार सा माहौल है। पूरा पानीपत नीरज की शानदार कामयाबी पर जश्न में डूबा है। पानीपत में हर कोई गोल्ड मेडल के साथ नीरज की एक झलक पाने को बेताब है। ये तस्वीरें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की हैं, जिन्हें नीरज की कामयाबी पर जश्न मनाते देखा जा सकता है। तो पूरा देश झूम रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।